University there, there's IBA here. But again, I'll come back to we have to think out of the box, and the best model for school and universities is Finland in the world. Number 2 is Korea. अगर हम वहाँ इनिशिएट नहीं करेंगे जॉइंट वेंचर्स या नहीं जाएंगे तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? वो जॉइंट वेंचर्स कैसे, आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? प्रपोजल्स पाकिस्तान की तरफ से क्या जाने चाहिए? हमारे एम्बेसडर्स अगर वहाँ एक्टिव हों एंड दे इंटरैक्ट विद दीज यूनिवर्सिटीज इन फिनलैंड एंड कोरिया, then there are possibilities, chances. One can have a delegation of people from the academia and visit these countries and interact with institutions and get transfer of technology at a fee. So that delegation, like the purpose will be what? Purpose will be to send the Pakistani students to those universities and get to first see the model, how it is operating. That's wonderful. For example, in Finland, they don't rate students each one. The teachers decide what is the performance of the student, so that there is less fear of competition, yet it is competitive. They have 2 education ministers in Finland. I understand. तो राइट फारूक साहब, यही बात आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अगर स्किल्ड वर्कर्स की बात करें तो वी आर गेटिंग $12 बिलियन थ्रू रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प करता है. पाकिस्तान से स्किल्ड लेबर के लिए, खासकर टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आप समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए जी, ये जो लिबरल फील्ड्स हैं एजुकेशन की, ये तो अपनी जगह ठीक हैं, लिबरल आर्ट्स या मेडिकल कॉलेजेस या बिजनेस कॉलेजेस, मगर जो स्किल्स हैं वो अब एक पाकिस्तान में ट्रेंड शुरू हो गया है. बहुत सारी फाउंडेशंस फंड कर रही हैं कि ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड दीज एरियाज, इस पे अब थोड़ा एम्फसिस है, मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं है जितना फॉर इंस्टेंस जर्मनी में है एम्फसिस. जर्मनी में बहुत बड़ी बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत कॉलेजेस हैं, मगर वो जो उनके जो टेक्निकल स्कूल्स हैं लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें बहुत बड़ी एनरोलमेंट है. तो बच्चे जो स्किल लेके निकलते हैं, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेफ्रिजरेशन, रिपेयर, ये वो, उन्हें इमीडिएटली वो बिजनेस कर लेते हैं या उन्हें नौकरी मिल जाए. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या समझते हैं कि खास पे बहुत बड़ी अगर फील्ड्स की बात करें, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पाकिस्तानीज अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होना चाहिए? जो यूनिवर्सिटीज एंड डू यू फील दे आर सफिशिएंट? Can I give you an example of what we are already doing in vocational training with 4 families from a community, and the organization has 70 disciplines and 100,000 graduates a year in various subjects of women's interest, आपका makeup है, aerobics है, वगैरह वगैरह. So there is a model. Now there is a island of excellence. We can have more such islands of excellence spread throughout the country. So you have trained females who add value to not only the household but also household income. I think that is crucial, women's training, quite crucial. Engineering wise, yes, we do have engineering schools, engineering colleges, NEDs there are others. But technology, engineering, we need a proper breakthrough, I think. टेलीकम्युनिकेशन और अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो एक वक्त था खास तौर पे अगर 2004-5-6 की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा था पूरी दुनिया में. यूरोपियन कंट्रीज़ की सिर्फ एक मुल्क की बात करें, पोलैंड, जो इस वक्त मुश्किलात में, वहाँ पे कहा जाता है उनकी जीडीपी को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सपोर्ट थी. तकरीबन 10% ऑफ द टोटल ग्रोथ ऑफ जीडीपी केम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सेक्टर. तो पाकिस्तान में जो सिविल सेक्टर की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, डू यू फील कि इसमें काफ़ी स्कोप है? और टेलीकम्युनिकेशन में भी अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 3G और 4G टेलीकॉम कंपनीज आर making their move? Yes, we are, I think in the last 5-7 years, we have advanced a great deal in telecommunication. There are so many companies offering services. Just mobile phones, I would gather there are about 100 million mobile phones in the country.
So 5, 7, 8 years ago, maybe they were 10 million. So this is growth, and growth is good. So to produce those graduates, what basic thing should be done like? For the graduates, on-the-job training, I think, is quite critical. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप क्या समझते हैं फारूक साहब के ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए वही बात कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन प्रॉपर होना चाहिए और व्हेन द डिसिप्लिन लाइक एनी डिसिप्लिन इज अनाउंस्ड फॉर एडमिशंस आप समझते हैं कि इंडस्ट्री का वो भी स्टेक होल्डर्स है उनका भी कोई इसमें सजेशन होना चाहिए? खलील साहब देखें, पहले तो मैं आपके व्यूअर्स, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस्लामाबाद और कराची में जो ये पॉलिसी बनाते हैं, इन्हें एक बात का बड़ा ज़रूरी ख्याल रखना पड़ेगा. इफ़ यू ग्रेजुएट टू मैनी पीपल एंड देन यू डोंट गिव देम जॉब्स, then you have explosive situation on your hand. क्योंकि बच्चे सोचते हैं यार हमने ग्रेजुएट तो कर लिया, अब हमें नौकरी नहीं मिल रही. तो आपको उस